छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी न धन दौलत। उसकी सबसे बड़ी दौलत था उसका सफेद, ताकतवर और समझदार बैल मोती। रामू हर सुबह मोती के सिर पर हाथ फेरकर कहता, चल मेरे दोस्त, आज फिर मेहनत करेंगे। भगवान चाहेगा तो एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। मोती जैसे उसकी बात समझता था, वो हल्के से सिर हिलाता और खेत की ओर चल पड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू, तू इस बैल से इतना प्यार क्यों करता है? ये तो सिर्फ एक जानवर है। जानवर नहीं, मेरा परिवार है। जब सबने मेरा साथ छोड़ा, तब यही मेरे साथ खड़ा रहा। रामू और मोती दिन रात मेहनत करते, लेकिन मेहनत के बावजूद उनकी गरीबी खत्म नहीं होती थी। उसी गांव में एक अमीर और लालची जमींदार रहता था, भानु सिंह। उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। एक दिन उसने रामू के बैल को देखा। वाह, कितना ताकतवर बैल है। अगर ये मेरे खेतों में काम करे तो मेरी आधी मेहनत बच जाएगी। उसने अपने नौकर को बुलाया। जाओ, रामू से कहो कि ये बैल मुझे बेच दे। जितने पैसे मांगे दे देना। कुछ देर बाद नौकर रामू के घर पहुंचा। जमींदार साहब, तुम्हारे बैल के बदले 50,000 रुपए देने को तैयार हैं। रामू चौंक गया। नहीं, मोती बिकाऊ नहीं है। सोच ले, इतनी बड़ी रकम फिर नहीं मिलेगी। भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने साथी को नहीं बेचूंगा। नौकर खाली हाथ लौट गया। जब भानु सिंह को ये पता चला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर प्यार से नहीं मिला तो चालाकी से हासिल कर लूंगा। उधर रामू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके और मोती के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू और मोती खेत की ओर निकल पड़े। दोनों हमेशा की तरह मेहनत में जुट गए, लेकिन दूर खड़ा जमींदार भानु सिंह उन्हें बड़ी ध्यान से देख रहा था। सीधे तरीके से बैल नहीं मिला। अब ऐसी चाल चलूंगा कि बैल खुद मेरे पास आ जाएगा। उसने अपने दो नौकरों को बुलाया। आज रात मौका मिलते ही उस बैल को चुपचाप मेरे अस्तबल में बांध देना। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। रामू भी दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में था। तभी दोनों नौकर दबे पांव उसके घर पहुंचे। उन्होंने मोती की रस्सी खोली और उसे ले जाने लगे, लेकिन मोती कोई साधारण बैल नहीं था। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जोर से रंभाया। रामू की नींद खुल गई। नौकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी से मोती को धक्का दिया और अंधेरे में भाग निकले। उसने मोती को सहलाया। डर मत दोस्त, मैं हूं ना। अगले दिन भानु सिंह ने नई चाल चली। वो पूरे गांव के सामने बोला, ये बैल मेरा है। कई महीने पहले मेरे बाड़े से चोरी हो गया था। रामू ने इसे चुरा लिया है। गांव वाले हैरान रह गए। अगर ये सच है तो पंचायत में फैसला होना चाहिए। ये झूठ है। मोती मेरे साथ बचपन से है। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। सबूत है तुम्हारे पास? रामू चुप हो गया। उसके पास कोई कागज नहीं था। शाम को पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी। जिसके पास सबूत होगा, बैल उसी का माना जाएगा। भानु सिंह मुस्कुराने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि अब बैल उसी को मिलेगा। लेकिन तभी गांव के एक बूढ़े किसान ने कहा, मुखिया जी, कागज से बड़ा सबूत बैल खुद देगा। सब लोग हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। बैल को खुला छोड़ दीजिए, वो खुद अपने असली मालिक के पास चला जाएगा। मुखिया ने बात मान ली। मोती की रस्सी खोल दी गई। पूरा गांव सांस रोककर देखने लगा। मोती ने एक बार भानु सिंह की तरफ देखा, फिर तेजी से दौड़ता हुआ सीधे रामू के पास पहुंचा और अपना सिर उसके सीने से लगा दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन भानु सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर फिर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। अभी खेल खत्म नहीं हुआ रामू। पंचायत में हारने के बाद भी भानु सिंह के मन में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि अगर बैल उसका नहीं हो सकता तो रामू भी चैन से नहीं जी पाएगा। अगली सुबह रामू और मोती खेत में काम कर रहे थे।
तभी भानु सिंह अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचा। रामू, आज के बाद इस खेत में हल नहीं चलेगा। ये जमीन मेरी है। क्या कह रहे हो मालिक? ये जमीन तो मेरे पिता की थी। भानु सिंह ने कुछ पुराने कागज दिखाए। अब ये सब मेरी मिल्कियत है। अगर खेती करनी है तो हर महीने मुझे किराया देना होगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी समय गांव का बूढ़ा किसान आगे आया। रामू, घबराना मत, सच कभी हारता नहीं। बूढ़े किसान ने अपने घर से कई साल पुराने असली दस्तावेज लाकर पंचायत के सामने रख दिए। मुखिया ने दोनों कागज ध्यान से देखे। कुछ देर बाद उन्होंने सख्त आवाज में कहा, भानु सिंह, तुम्हारे कागज नकली हैं। तुमने पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की है। शर्म करो। मेहनतकश किसान का हक छीनना चाहते थे। भानु सिंह का सिर शर्म से झुक गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ करे। तुमने तो लालच में सब कुछ जानबूझकर किया। पंचायत ने फैसला सुनाया। भानु सिंह को रामू से माफी मांगनी पड़ी और गांव के गरीब किसानों की मदद करने का आदेश दिया गया। कुछ ही दिनों बाद अच्छी बारिश हुई। रामू और मोती ने पहले से भी अधिक मेहनत की। इस बार खेतों में इतनी शानदार फसल हुई कि पूरा गांव देखकर दंग रह गया। अगर तू मेरे साथ न होता तो मैं कब का हार गया होता। मोती ने प्यार से अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया, जैसे कह रहा हो, सच्चा साथी कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, धन दौलत से बड़ा होता है विश्वास और सच्ची मेहनत। जो इंसान लालच छोड़कर ईमानदारी और अपने साथियों का सम्मान करता है, सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। सीख: लालच का अंत हमेशा अपमान में होता है, जबकि मेहनत, ईमानदारी और वफादारी का फल हमेशा मीठा होता है।